20 साल से आप वहां सरकार में हैं और इस वक्त आपको ताड़ी याद आ रहा है कि ताड़ी एक जो है 1.2% के आसपास वहां जो है एक पासी कम्युनिटी होती है जिसका रोजी रोजगार का जरिया था वो, उसके ऊपर आपने बैंड लगा दिया शराब की कैटेगरी में डाल के। आज वो कम्युनिटी आरजेडी के साथ आ रही है तो आप लोगों के पेट में तकलीफ हो रहा है। अच्छा, इसलिए है कि इसको आपने जो है शराब की कैटेगरी में डाल दिया। अरे आपने शराब बंदी की हुई है, जैसा हमारे ऐश्वर्या जी ही बता रहे हैं कि वहाँ होम डिलीवरी चालू हो, वो है रियलिटी है, लेकिन ये भी रियलिटी है कि ताड़ी जूस नहीं होता है प्रोफेसर साहब। तो प्रोफेसर हैं आप, देखिए ताड़ी शराब भी नहीं होता है। अच्छा, ये ताड़ी शराब भी नहीं होता है, ये आपको मैं बता दूं। तो क्या गोवा में जो फेनी मिलती है वो भी आप जूस बोलेंगे आप? ये अच्छा है सर, लोकलाइज्ड अल्कोहल को आप लोग जूस बोलने लगे। के जो है 1.2% तो सर गोवा आप गए हैं कभी? नहीं। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सर गोवा में एक ना फेनी करके एक चीज मिलती है, उनका जो एक रोजगार था उसको भी छीन लिया। सर पंजाब में भी होता है, इंसाफ है ये? नहीं सर, इंसाफ सर ऐसा तो फिर कल ये सरकार तो आपके हिसाब से कल जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं अगर वो आंदोलन करेंगी तो तेजस्वी यादव बोलेंगे भैया शराब बनाने वाली कंपनियां 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख आदमियों को एम्प्लॉयमेंट देती है तो इनकी आप एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हैं। नीतीश कुमार शराब बैन हटाइए। अगर इस लॉजिक से करेंगे आप तो इस लॉजिक से आप बोलेंगे पान मसाला जो कि गलत होता है बुरी तरह, उससे भी आप बैन हटाइए। देखिए आप पहले तो प्रोफेसर साहब आप बोल दीजिए कि ताड़ी जूस नहीं होता है, और ये आप बताइए कि कम से कम बिहार और पटना में जूस कॉर्नर पे ताड़ी नहीं मिलेगी, ये आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा। हर्षवर्धन जी आपका व्यू पॉइंट सिर्फ ताड़ी पे नहीं वक्फ पे भी, वक्फ पे बोले नहीं है प्रोफेसर साहब, अभी आ रहा हूं एक एक करके। देखिए मुझे लगता है कि आज जो घोषणा पत्र आया है तो कई बार मैं कहता हूं कि अगर पार्टियों के घोषणा पत्र को देखें तो भारत तो मतलब अमेरिका वगैरह तो इसके पीछे पीछे चल रहे होते। अगर हम आजादी के बाद से जो सरकारें आई जिन पार्टियों की और जिन्होंने अपना घोषणा पत्र किया तो अब तक तो हम मतलब विकास वगैरह तो बहुत पीछे चला गया होता, हम उस जगह पर पहुंच गए होते, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं रहा है। अब ये वाला घोषणा पत्र या तेजस्वी जी का प्रण ये तो मतलब अद्भुत ही है। चांद तारे जैसे लोग प्रेमिका के लिए जिसको कहते हैं ना कि बिंब में उस तरह से प्रतीक में कहते हैं कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, तेजस्वी यादव कुछ उस अंदाज में है। अब वो तो प्रेमी प्रेमिका का मसला होता है, उम्र होती है, लेकिन तेजस्वी जी तो एक राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के लिए दावा ठोक रहे। उन्होंने कह दिया है कि हर परिवार से एक को देंगे ही सरकारी नौकरी चाहे जो हो जाए। ये पूरा का पूरा घोषणा पत्र आधारहीन, ये पूरा घोषणा पत्र जो नीतीश कुमार की सरकार ने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिया है उससे डरा हुआ, और इसमें साफ दिख रहा है कि उनको डर है कि वो राष्ट्रीय जनता दल की जो पुरानी सरकार है वो लोगों को याद ना आ जाए। आज बहुत संभाल संभाल कर तेजस्वी बोल रहे थे और एक गंभीरता से वो बात कर रहे थे, हालांकि 2020 में भी उन्होंने ये कोशिश की थी, तब भी राहुल गांधी ने सब गड़बड़ कर दिया था और इस बार तो और ज्यादा गड़बड़ कर दिया है। तो मुझे लगता है कि घोषणा पत्र या तेजस्वी जी का प्रण, इस पर तो हम लोग आज बात कर ले रहे हैं। असली बात बिहार के चुनाव की तब शुरू होगी जब श्रीमान राहुल गांधी जी जो लंबे समय से नहीं गए हैं वहां, वो जिस दिन मैदान में उतर जाएंगे ना, उस दिन से आप गठबंधन के लिए अच्छे से बात कर सकते हैं। तब समझ में आएगा कि चुनाव जा किधर रहा है। बादशाह आलम जी क्विक काउंटर। देखिए ये जो घोषणा पत्र की बात आप कर रहे हैं कि वहाँ डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो 17 महीने में जब वो डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने जो प्रण लिया था कि 5.5 लाख नौकरी उन्होंने दी। ये उसमें ये जेडीयू भी हमारे साथ थी सरकार के अंदर। उस वक्त जेडीयू ये कह रही थी कि पैसा कहाँ से लाएगा तेजस्वी, अपने बाप के जेब से लाएगा, लेकिन 5.5 लाख नौकरी दे के दिखाया, अपने प्रण को पूरा किया। दूसरा वादा उन्होंने वो जातीय जनगणना की कराई थी उसको ऊपर बिहार में करवाया। अब उसको जो है चीफ मिनिस्ट्री का जो है वो आपका चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित किया है राहुल गांधी जी ने, महागठबंधन के चीफ मिनिस्टर वो होंगे। तो बिहार की जनता उनके ऊपर भरोसा कर रही है, उनके प्रण को देख रही है कि यही आदमी आएगा जो बिहार का उद्धार करेगा। तो इसको लेके आप ये 10-10 हज़ार रुपया जो है महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं, ये तो आप वोट खरीद रहे हैं, ये तो घूसखोरी है। 20 साल से आप वहां सरकार में हैं, आपको ये जो है महिलाओं की इतनी चिंता नहीं थी। साल थी सरकार में सर, इस 20 साल में आरजेडी कितने जब आरजेडी जब नहीं आपने कहा 20 साल में, मैं 20 साल से तो सरकार आप फिगर बता दीजिए बस ना सर। अगर मैं बोलूंगा तो फिर आप आ की मात्रा ई की मात्रा करें। प्रोफेसर साहब जवाब प्रोफेसर साहब 20 साल में कितने साल थी आरजेडी सरकार? 20 साल में इन्होंने बिहार सर 20 साल में आरजेडी कितने साल थी सरकार में? काम है नहीं गिना सर 20 साल में आरजेडी कितने साल थी सरकार में? प्रोफेसर साहब 20 साल में आरजेडी कितने साल? 17 महीने थे हम इनके साथ 20 साल में।
20 साल में 17 महीने आप इनके 17 महीने में अपना जो है हमने दिखा दिया कि आरजेडी क्या कमाल कर दिया आपने, बिल्कुल है। और इस बार आप ताड़ी हटा रहे हैं तो इस बार तो कमाल हो जाएगा। प्रशांत किशोर की नई पार्टी आई है कुमार सौरभ जी, आप भी कोई, उन्होंने टॉडी हटाई है, आप भी कुछ हटाने वाले हैं? आप भी कुछ हटाने वाले हैं? जी, ये बोले हमारी सरकार आई तो पहले दिन बैन है ना अभी तो ऑलरेडी, करेंगे क्या? है बैन ऑलरेडी, आप बैन हटा रहे हैं, कोई बैन करने नहीं जा रहा है, बैन नीतीश कुमार कर चुके हैं ऑलरेडी। जी हाँ जी, और हमने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अगर जनसुराज की सरकार आती है पासवान साहब, तो पहले दिन कुछ घंटों में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा, इस शराबबंदी के फर्जी कानून को हटा दिया जाएगा बिहार से। चलिए, आप और तो ऐसा टेंशन ही खत्म हो गया, ये कह रहे ताड़ी छोड़ो। हर्षवर्धन जी, नाना प्रकाश आदरणीय, हाँ जी, वेल डन, ये बढ़िया है। हाँ, ऐसा है, टेंशन ही ऐसा है जी। बड़े विनम्रता से मैं ये भी पूछना चाहता हूं हर्षवर्धन जी से और गुरु प्रकाश पासवान जी से कि अगर शराबबंदी इतनी अच्छी नीति है तो कई राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है भाई, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में भी कल घोषणा करें कि शराबबंदी वहां भी लागू होनी चाहिए। ये बिहार को ही ये नेमत क्यों दे रखी है भाई, जहां 3,17,000 करोड़ का बजट है और प्रतिवर्ष हम 30,000 करोड़ रुपए इस फर्जी शराबबंदी में नुकसान कर रहे हैं। अगर शराबबंदी होती तब भी उसका समर्थन किया जाता, लेकिन ये तो है ही नहीं। यहां बल्कि दोगुने दाम यानी 60,000 करोड़ रुपए बिहार के गरीब लोगों के का ब्लड चूसा जा रहा है, खून चूसा जा रहा है उनसे, और लाखों लोग जेल में बंद हैं, उनके परिवार अलग भुगत रहे हैं। तो भाई ये भाजपा के जो 12-15 राज्य हैं वहां कहे नहीं लागू करते हैं इस कानून को। चलिए, नीतीश कुमार जी ने बहुत बढ़िया काम किया था, आप भी उसको रिपीट कर दीजिए। तो पासवान साहब, आप कहां अभी ताड़ी पे अटके? ये जवाब ले लीजिएगा। प्रशांत किशोर की पार्टी तो कह रहे हम सब लाएंगे, नाना प्रकार के लाएंगे, पूरा बुके बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। दादा हटेगा, शराब बैन हटेगा। अरे जी, पहले इसका जवाब ले लीजिए कि बीजेपी, पासवान साहब काउंटर, गुरु प्रकाश पासवान इस काउंटर, गुरु प्रकाश पासवान काउंटर कर रहे हैं आपको, गुरु प्रकाश पासवान काउंटर कर रहे हैं आपको। पासवान साहब जी नहीं, कुमार सौरभ पासवान। हाँ नहीं, देखिए ऐसा है ऐश्वर्या जी, कानून तो हत्या के विरोध में भी है, हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हत्या होती है। और जहां तक शराबबंदी का विषय है तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, बिहार में डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ है कि नहीं हुआ है ये किसी को बताने या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। एनएफएचएस का डेटा देखिए आप, एनसीआरबी का डेटा देखिए आप। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए नीतीश कुमार जी को या एनडीए की सरकार को किसी से प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। जब 2005 में नीतीश जी और हम लोग सरकार में आए थे तब से आप देखिए, फेहरिस्त देखिए काम की। महिलाओं के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आरक्षण किसने दिया? किसी और ने दिया क्या? महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण किसने दिया? किसी और ने दिया क्या? पहली बार वो दृश्य हमें आज भी याद आता है और मन प्रफुल्लित हो उठता है कि बाईसाइकिल योजना चला करके हमारी बहनें, हमारी बेटियां नीले रंग का कुर्ता, सफेद रंग का दुपट्टा और बाल में लाल रंग का रिबन और चोटी बांध करके स्कूल जाती थी और ग्रॉस एनरोलमेंट रेट में बढ़ोतरी हुई थी। इसको स्वीकार करने की जरूरत है। आज बिहार पुलिस सर्वाधिक महिला भागीदारी का पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अभी आपने खुद मेंशन किया, महिला मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से हमारी महिलाएं स्वावलंबी कैसे बने, सशक्त कैसे बने, हम इसका प्रयास कर रहे हैं। जहां तक किन्हीं नीतियों का विषय है, ये आने वाले समय में हमने जैसा पहले भी कहा और आगे भी ऐसा कहेंगे कि विकसित भारत 2047 के लिए विकसित बिहार एक पृष्ठभूमि कैसे बने, एक प्रॉस्परस शराब बैन के साथ है, एक समृद्ध पूर्वी भारत का एक द्वार बिंदु कैसे बने।